बिजनेस चाहे कोई भी हो, बिजनेस चाहे कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो, लोकल हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट आप कितना भी अच्छा कर लो, मैनेजमेंट आप में आप कितने भी अच्छे जो है व्यक्ति को रख लो, ये सब कुछ तब तक पूरा नहीं होता, तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, जिसको हम बिजनेस गोल कहते हैं, जब तक आपके हर एक लेवल में, मैनेजमेंट के हर एक लेवल में, मैनेजमेंट में मौजूद हर एक एम्प्लॉयज में, पूरे बिजनेस में ऊपर से लेकर नीचे वाले काम करने वाले सभी लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन सबसे पहला रूल है मैनेजमेंट का। अगर आप अपने एम्प्लॉयज के बीच में, अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स के बीच में, अगर आप अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए, तो आपके सारी प्लानिंग, आपके सारे कंट्रोल्स, आपकी सारी चीजें सब धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन समन्वय से रिलेटेड आता ही आता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप स्कूल में देखिए, आप हॉस्पिटल में देखिए, बड़े बिजनेस में देखिए, आप जहां पर भी देंगे, जहां पर कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो काम करने का जो समूह होता है, तो समूह के बीच में अगर झगड़ा फसाद होता है, मन मुटाव होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रहती है, ठीक है ना, किसी भी तरह का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संस्था, वो बिजनेस कहीं ना कहीं फेल है, वो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में, अधिकारियों के बीच में, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके जो सबसे ऊपर बैठे प्रबंधकों के बीच में तालमेल नहीं है। तालमेल का होना जरूरी है, समन्वय का होना जरूरी है, उन सब के बीच में सुचारू कम्युनिकेशन का होना जरूरी है कि ऊपर की बात नीचे तक पहुंच पा रही है, नीचे वालों की बात समस्याएं ऊपर तक पहुंच रही हैं, फिर उन समस्याओं को सुना जा रहा है, उन समस्याओं को सुधारा जा रहा है, देखा जा रहा है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसी की कोई समस्या आ रही है, सामने वाला उसको दूर कर दे रहा है, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, तभी एक बिजनेस आगे बढ़ता है। इसका मतलब होता है बिजनेस में अगर आपको अपने मैनेजमेंट को, अपने पूरे संस्था को आगे बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा हर एक लेवल में, हर एक बिंदु पे, हर एक डिपार्टमेंट में। तो बात यह है कि समन्वय है क्या, समन्वय किसे कहते हैं। अगर हम समन्वय के अर्थ को समझते हैं तो क्या है, बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना और उनको एक सूत्र में पिरोना समन्वय कहते हैं। जैसे माला होती हैं, माला में मोतियां अगर अलग अलग अगर बिखरी हुई हो तो उसको आप पहन नहीं सकते, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सभी माला को एक धागों में पिरोया जाता है और उसको बड़े सुंदर तरीके से हम अपने गले में पहन सकता है। तो ये जो धागा है, ये धागा ही समन्वय है, जो सभी मोतियों को एक सूत्र में बांधता है और गले का एक सुंदर हार बनाता है। मतलब है पूरा समन्वय ही प्रबंधन का सार होता है, जो अलग अलग क्रियाओं को एक बनाता है, उनमें तालमेल बैठाता है। जरूरी है कि हर कोई अपने ढर्रे में ना चले, सबका एक टारगेट हो और सब मिलजुल कर कार्य करे। समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं में एकता और तालमेल बैठाया जाना। समझ में आया? मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में मैनेजर है, मैनेजर के नीचे प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के नीचे स्टाफ है, स्टाफ में भी अलग अलग है, पीजीटी है, टीजीटी है और उसके नीचे अलग जूनियर स्टाफ है। अगर खुद सोच लो, सब अपने मन का कर रहे, मैनेजर कुछ अलग कहानी गढ़ रहे हैं और उसके नीचे प्रिंसिपल कुछ अलग ही कहे जा रहे हैं, टीचर कोऑर्डिनेटर की नीति सुन रहा है, पीजीटी अपने हिसाब से चल रहे हैं, टीजीटी का अपना ही अलग ही मामला चल रहा है। ये सब लोग आपस में मिलजुल रहे, कोई इसकी चुगली कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है, कोई किसी से खुश नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये स्कूल अपनी जगह पर क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो जरूरी है कि यहाँ इनका जो ऊपर मैनेजर है और जो प्रिंसिपल है, इन दोनों का सबसे पहला कर्तव्य है कि प्लानिंग अपनी जगह पर सबसे पहले इन सबको एक साथ लेके आओ,
इन सब के बीच में तालमेल बिठाओ, कोऑर्डिनेशन लेके आओ, ये सब लोग मिलकर केवल स्कूल के लिए कार्य करें। क्योंकि स्कूल आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेंगे। स्कूल के इसके नीचे काम करने वाले, पढ़ने वाले बच्चे खुश रहेंगे, उनका रिजल्ट खुश होगा तो सब लोग कहीं ना कहीं खुश होंगे। और इसके लिए सबके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा डेफिनेशन मैं लेके आया हूँ। कुंट्स तथा ओडोनेल बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है बिजनेस में, हर एक जगह आप इनकी परिभाषा को, इनके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे। तो कुंट्स ओडोनेल ने कहा है कि समन्वय प्रबंधक का सार है जो किसी निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार समन्वय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का नियमित समाकलन है। जो प्रयत्न हैं वो सारे एक साथ जुड़े होने चाहिए, एक साथ होना चाहिए, ताकि निष्पादन की उपयुक्त मात्रा, समय और संचालन की प्रक्रिया में सामंजस्य और एकता स्थापित हो सके। कि मतलब किसी भी कार्य हो जिसका निष्पादन करना है, कार्य को पूर्ण करना है, वो एकता के साथ होना चाहिए, मिलजुल कर होना चाहिए। हेनरी फ्योल जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि समन्वय किसी संस्थान की सभी क्रियाओं की समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। समन्वय वास्तव में कोई कार्य नहीं है, समन्वय वो धागा है जो सबको एक साथ लेकर चलता है और संस्था के कार्य को पूर्ण करते हुए संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ें, समन्वय के लक्षण अथवा विशेषताएं। समन्वय क्या चीज है, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कैसे पता चलेगा कि समन्वय है। तो सबसे पहली बात तो है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है हमेशा चलने वाली। बिजनेस शुरू होगा, मैनेजमेंट अगर शुरू हो रहा है तो मैनेजमेंट के साथ साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन का काम भी शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई ओनर, एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस की नींव रखता है और डायरेक्टर बैठा देता है, इसका मतलब तक कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया, क्योंकि इन डायरेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए। उसके नीचे एम्प्लॉय जुड़ते चले जाएंगे और इन सबके नीचे कोऑर्डिनेशन बनता है। जब तक व्यवसाय चलेगा तब तक कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना पड़ेगा। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। समन्वय का स्थापित करने का प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का। अब समन्वय करेगा कौन? समन्वय करने की जिम्मेदारी जो सबसे ऊपर बैठे हुए प्रबंधक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी है, जो आपके नीचे आने वाले सभी प्रकार के एम्प्लॉय के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाता रहे। मतलब उसके नीचे जो कुछ भी होगा सबको आपस में लेके चलना है, सबको एक दूसरे को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करना है। समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करना है, क्योंकि सबके बीच में बैठाना पड़ेगा। भाई आप संस्था के लिए काम कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ मिलकर संस्था की प्रगति के लिए काम करो, ये बात बैठाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि संस्था का विकास होता है तभी आपका भी विकास होगा। इसलिए खुश होकर, मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ो और संस्था के जो भी निर्धारित उद्देश्य है, आपके जो निर्धारित क्रियाकलाप है, आपके जो निर्धारित कर्तव्य है, उनको पूरा करो। समन्वय सामूहिक प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन करता है। मैंने अभी कल ही बताया था कि जो भी प्रबंध होता है एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, व्यवसाय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चला सकता है, वो लोगों का समूह है। तो लोगों के समूह को साथ लेके चलने की प्रक्रिया ही समन्वय है। प्रबंधक का सार है, पूरा प्रबंध समन्वय से जुड़ा हुआ है। आप योजना बना रहे हो, आप संगठन तैयार कर रहे हो, आप नियुक्तियां कर रहे हो, आप निर्देशन दे रहे हो, आप नियंत्रण कर रहे हो, तो यहाँ पर सभी स्तरों के बीच में, सभी क्रियाकलापों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं प्रबंध का प्रमुख सार ही समन्वय है, बिना इसके सब बेकार हो जाएगा। ये क्रियाओं में एक रूपता लाता है, अनावश्यक अपव्यय को रोकता है, प्रबंधन स्तर का एक अंग है ये।
कारिणी एक अंग है। प्रबंध बिना समन्वय के पूर्ण नहीं होता। जहाँ समन्वय नहीं है प्रबंध अपने आप खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। जी लीला जैसे हमारा शरीर है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो एक बिजनेस के लिए ऑक्सीजन क्या है? समन्वय है, जिसका होना अनिवार्य है। समन्वय एवं सहकारिता दो अलग अलग वर्ड है। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और सहकारिता मतलब कोऑपरेशन। दोनों ही, सहकारिता एक व्यक्तिगत विचारधारा है, समन्वय एक सामूहिक विचारधारा है। कैसे? सहकारिता एक दूसरे की सहायता करने की भावना से संबंधित है कि आप दो लोग काम कर रहे हैं, ये दो लोग, ये इसके कार्य में सहायता करता है, ये इसकी कार्य में सहायता करता है, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं सहकारिता। जबकि समन्वय उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। सहकारिता समन्वय का ही हिस्सा है। समन्वय का मतलब होता है जो भी कार्य है, उद्देश्य है, नेता है, उसके क्रिया के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उनके अनुसार, उनकी क्रिया विधि के अनुसार सब लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करें। सब लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर किसी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो समन्वय है। यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करने की भावना सहकारिता, और एक दूसरे की सहयोग करते हुए मिलजुल कर आगे बढ़ने की जो भावना है वो समन्वय है। समन्वय के तत्व क्या क्या होना चाहिए? एक समन्वय को सबसे पहले एकीकरण एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए। एकीकरण का मतलब होता है हमें ये मान के चलना पड़ेगा हम एक व्यवसाय के एक यूनिट है, सब लोग एक है, क्योंकि हम लोग किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, और उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हर किसी को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। जो टॉप में बैठे हुए हैं मैनेजर है, उनको अपने निचले वाले अधीनस्थों को सुनना पड़ेगा। मैनेजर को सुपरवाइजर की सुननी होगी, सुपरवाइजर को एम्प्लॉय की, अगर इनको प्रॉब्लम है इनके पास आएगा। मतलब सबके बीच में एक दूसरे की सहयोग की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है संतुलन। प्रॉपर बैलेंस का होना चाहिए, चाहे वो कर्तव्यों का हो, चाहे वो कार्य का हो, चाहे वो उत्तरदायित्व का हो, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। समन्वय तभी हो पाता है जब व्यक्ति अपने कार्य के लिए, व्यक्ति को सौंपे गए उत्तरदायित्व के लिए, उनको सौंपे गए अधिकारियों के बीच में प्रॉपर क्या होता है? संतुलन बैठेगा। अगर आप किसी को उत्तरदायित्व दे रहे हो, काम करना है, लेकिन उसको करने के लिए आप अधिकार नहीं दे रहे हो, तो मन से कार्य नहीं करेगा, और जहां मन नहीं है वहां समन्वय नहीं हो पाएगा। अनुसूचियन, शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है। संस्था में संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम और समय निर्धारित करना अनुसूचियन होता है। यहाँ पर मतलब कौन कार्य कितना करेगा, कितने बजे होगा, कैसे किया जाएगा, एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रॉपर क्रम का होना चाहिए कि इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद जैसे स्कूल में क्या बनाया जाता है? टाइम टेबल बनाया जाता है। 4-5 पीरियड बनाए जाते हैं कि पहले पीरियड में ये टीचर आएगा, फिर यहाँ ये टीचर आएगा, ये टीचर, और आपस सब जो है पूरे दिन में आपस में इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सारे क्लास कोई फ्री नहीं होता है, सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई हो जाती है, सारे टीचर इंगेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखा गया और सबको पता है किस समय में किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसी ही शेड्यूलिंग अनुसूची कहते हैं। प्रभावी संदेश वाहन का होना है। कोई सूचना ऊपर से नीचे जाना है, कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी है, किसी को समस्या है, वो समस्या को ऊपर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए एक उच्च स्तर का संदेश वाहन व्यवस्था होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बीच में किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब ये पांचों बिंदु आपस में से चारों बिंदु एक सुनिश्चित तरीके से स्थापित किया जाएगा तो समन्वय अच्छा होगा, और समन्वय जितना भी ज़्यादा अच्छा होता है बिजनेस उतना ही तेज गति से आगे बढ़ता है। समन्वय की प्रकृति, समन्वय शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व है, क्योंकि प्रबंध समन्वय करने की जिम्मेदारी हमेशा टॉप की होती है, निचले स्तर की नहीं होती। वो सहयोग कर सकता है, लेकिन सहयोग बैठाने का कार्य टॉप आदमी का होता है। अगर वो सही नहीं है, जैसे स्कूल का अगर प्रिंसिपल अच्छा नहीं है तो स्कूल अच्छा नहीं चल सकता, किसी बिजनेस का मैनेजर अच्छा नहीं है तो बिजनेस अच्छा नहीं चल सकता। ठीक है, तो टॉप आदमी के हाथों में होता है वो किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से होता है। व्यक्ति अगर समन्वय बिठाने की कोशिश करता है, उसमें सभी को आपस में सहयोग करना पड़ेगा, सभी के माध्यम से कोऑपरेशन से ही कोऑर्डिनेशन बैठता है। समन्वय प्रबंधन का एक सार होता है, पूरा प्रबंध इसी से जुड़ा हुआ है।
समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय व्यक्तिगत प्रयासों में एकता लाता है, क्योंकि सब लोग व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को एक साथ जोड़ देना ही समन्वय है। समन्वय सहकारिता से भिन्न एवं व्यापक अवधारणा होती है, ये इसकी प्रमुख प्रकृति है जिसको ध्यान में रखना हुआ। आगे बढ़ते हैं। समन्वय की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। समन्वय क्यों जरूरी है, कोऑर्डिनेशन क्यों बढ़ाना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि कोऑर्डिनेशन से ही सब कुछ है। लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे, मेल मिलाप से कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। तो वर्नर ने इसके बारे में कहा कि समन्वय किसी संगठन को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जैसे हल चलाया जा रहा है, दो बैल जोते हैं, एक बैल इधर भाग रहा है, एक बैल इधर भाग रहा है, तो काम नहीं बनेगा। जरूरी है दोनों बैलों को इस प्रकार से बनाए रखना कि दोनों उधर ही चले जिधर वो किसान लेके जा रहा है। इसका मतलब किसान ने दोनों बैलों के बीच में एक प्रॉपर सामंजस्य बैठाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन, तभी तो बढ़िया से काम चल रहा है। किसाने के प्रॉपर वो जो किसान के प्रॉपर इशारे को ये दोनों समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ समन्वय ही वही है कि जो बैल है मतलब एम्प्लॉइज, और जो किसान है मतलब अधिकारी, उसकी बातों को प्रॉपर समझ सके। अगर हम आगे बढ़ते हैं, समन्वय आदेशों एवं निर्देशों में एकता लाता है। ठीक है, समन्वय आदेशों एवं निर्देशों में क्या लेता है, एकता लाता है। जो भी आदेश है, निर्देश जारी किए जा रहा है, सब प्रॉपर एक दूसरे से आगे बढ़ता हुआ है। विविधता में एकता लाना, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, अलग अलग जगह से होती है, उनकी मेंटेलिटी सोच अलग अलग होती है, तो उन सबको एक करना। कुल उपलब्धि में वृद्धि में सहायता प्रदान करना और उच्च कर्मचारी मनोबल को बढ़ाना, ये सब समन्वय का ही एक महत्व लाभ है। समन्वय मानवीय संबंधों को बल प्रदान करता है। प्रबंधन के अन्य कार्यों की कुंजी होती है, अन्य जो भी कार्य होते हैं वो समन्वय से जुड़ा होता है, समन्वय होता है, सारे कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सृजनात्मकता, इनोवेशन और रचना समन्वय का हिस्सा है कि कोई किसी के अंदर कितनी सोच है, क्यूरियोसिटी है, वो कैसे दिखाएगा, जब उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ेगी। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करना, संस्था के जो भी लक्ष्य है सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तभी प्राप्त हो सकते हैं। संघर्षों में कमी लाना, देखिए जब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं तो उनके मन मुटाव नहीं होगा। जब मन मुटाव नहीं होगा तो संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा मतलब वो व्यवसाय के लिए एक पॉजिटिव बात है। संस्था के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, जहां पर लोग बेमन से काम करेंगे, संस्था के रूल्स के विपरीत काम करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर संसाधनों का दुरुपयोग होता है, गलत यूज होता है, गलत यूज से बचाना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है, क्यों? क्योंकि बिना प्रबंधन के प्राथमिक कार्य नहीं, प्रबंध का एक हिस्सा है। अब कोई समंजस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जहां पर हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है, सैकड़ों लोग काम करते हैं, सबके विचारों को आपस में लेते हुए व्यवसाय के उद्देश्यों लक्ष्यों को पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से समन्वय प्रबंधन के सभी कार्य जैसे नियोजन हो गया, संगठन हो गया, नियंत्रण हो गया, नियुक्तिकरण हो गया आदि में एकता और एक रूपता प्रदान करता है, सबको मिलाकर आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि बिना समन्वय की आप कोई भी कार्य करो पूरा नहीं होता है। इसलिए समन्वय पूरे प्रबंध का, पूरे व्यवसाय का एक सार है, उसका एक प्रमुख अंग है। ठीक है, समझ में आ गया? तो समन्वय को अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। कोई भी डाउट होता है कोई भी पॉइंट में जरूर पूछिएगा। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत है मैं हूं आपके साथ, बस बने रहना मेरे साथ। थैंक यू एंड बाय।